हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि स्टूडेंट आज जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं आपके लिए, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिक लेवल पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मैं एक अच्छा खासा ओवरव्यू आज आपको देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लॉज ऑफ मोशन ओके एंड आइजक न्यूटन। यानी ये जो है, ये जो शख्स है, ये है मिस्टर न्यूटन। यानी न्यूटन ने मोशन के ऊपर कुछ लॉज को दिए थे। तो न्यूटन ने मोशन के ऊपर बेसिकली कितने लॉज दिए थे, वो क्या क्या है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के जो लॉ है ना, वो बेसिकली तीन लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड जो थर्ड वन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसका ओवरव्यू में मैं बताता हूँ क्या है। उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया के रूल्स के बारे में बात की गई है। इनर्शिया के लॉ के बारे में, इनर्शिया की बात की गई है। अभी सवाल यह था कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसे कहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि कोई एक बॉल है। अगर वो बॉल रेस्ट पोजीशन पे है तो उसे अगर हम छोड़ के रख दे वो तब तक रेस्ट ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और यदि कोई लट्टू जानते हैं आप, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, यदि उसको अगर हम तुरंत रोकना चाहे तो क्या करेंगे, हमें बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उससे रोकने के लिए। दैट मीन्स क्या है, वो जो घूमने वाली पोजिशन पे है लट्टू, या फिर वो जो बॉल है जो रेस्ट पोजीशन पे है, वो तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक वो घूमने वाली लट्टू मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाइड ना हो। दैट मीन्स उसकी वो जो पोजीशन है, एग्जांपल के तौर पे यदि मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहूं तो मैं कुछ भी ना बोलूं तो मैं तब तक ही खड़ा रहूंगा जब तक कि मैं रेस्ट होती। ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ना खड़े रहने की, वो मेरी क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी रुकी हुई पोजीशन। उसी तरह अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो ये मेरी दौड़ने की जो प्रॉपर्टी है ना, वो मेरी कहलाएगी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसकी वो रुकी हुई प्रॉपर्टी इनर्शिया है उसकी रेस्ट में, और कोई वस्तु यदि मूव कर रही है तो उसकी वो मूव करती हुई प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया है मोशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या है, न्यूटन्स का पहला लॉ यही बोलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यदि वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो तब तक मोशन पे रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, और यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए इसमें तीन पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको नीचे की दो पिक्चर्स को गौर नहीं करना, एकदम फर्स्ट वाले पिक्चर को गौर से देखिए। फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको दिखा रहा है क्या, एक बॉक्स है, बॉक्स रेस्ट मोशन पे है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, बॉक्स में आप देखिए बॉक्स के पास आता है, बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है और देन बॉक्स क्या होता है, अपनी जगह को चेंज करता है। तो यानी रेस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट में है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा के उसे मोशन में ना किया जाए। एंड देन अगर वो वापस से अपना उसके फोर्स को छोड़ दे तो वापस से वो रेस्ट में आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा पहला लॉ में कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन बनाना तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से, और किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स से मोशन से रेस्ट में लाना पड़ेगा, अगेन उस पर हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ। अभी देखिए सेकेंड लॉ का डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट फोर्स अप्लाइड, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी क्या बोल रहा है सेकेंड लॉ में, यही बोल रहा है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि कोई एक कार है जो मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो एक्सेलरेट कर रही है, और उसका खुद का एक मास है, यानी एक मास वाला कार जिसका एक मास है और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके लिए जो एग्जैक्ट फोर्स लगता है, उस फोर्स को, वो जो एग्जैक्ट फोर्स लग रहा है वही क्या आता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसलिए हम बोलते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो लॉ है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है। चलिए एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट।
अभी देखिए सेम अगेन इसी ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकेंड वाला पिक्चर देखिए, कार है। जैसे कि कार क्या है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेट कर रहा है। उसके लिए जो फोर्स लगता है उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए, वो फोर्स क्या कहलाता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत यही बताया गया है कि वो जो एग्जैक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के मल्टीपल के। इसलिए फॉर्मूला बनता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इसका जो डेफिनेशन है ये है, टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ते को पालते हैं, डॉग को। तो आप मान लीजिए कि कुत्ते को लेकर गए हो टहलने, बंधा हुआ है बेल्ट से, आपके हाथ में उसका बेल्ट है, और कुत्ता ने बड़ा जिद कर लिया कि आपसे छुड़ा के भागेगा। तो कुत्ता क्या करेगा, वो आगे की तरफ भागेगा और आपको रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बेल्ट के जरिए उसको फोर्स पीछे की तरफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, टू एवरी एक्शन, यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है आपका और कुत्ता का क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। मैंने फोर्स जितना कुत्ता जितना फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ जाने के लिए, आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो कुत्ते को पीछे की तरफ टानने के लिए, लेकिन अपोजिट रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन आप लोग का अपोजिट है, रिएक्शन उल्टा हो रहा है, यानी उल्टा काम करना पड़ रहा है। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए इसमें सेम पिक्चर में जो थर्ड नंबर आपके पास ड्राइंग है, इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हो, वो भी आपको टान रहा है कि हम आपको आगे की तरफ खींचेंगे, और आप मुझसे टान रहे हैं हम आपको आगे की तरफ खींचेंगे, लेकिन कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। दैट मीन्स क्या है कि आप लोगों के पास इक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका अगर ओवरव्यू देखते हैं लास्ट नेक्स्ट, तो देखिए इस ओवरव्यू में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दिया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, यानी न्यूटन के जो तीनों लॉ है वो डिपेंड है फोर्स के ऊपर। पहला लॉ में देखिए दो बॉल्स दिखाई जा रही है, एक ग्रीन बॉल है जो रेस्ट मोशन में है। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि वो ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एंड सेकंड वाला देखिए जो ब्लू कलर का बॉल है वो क्या है, मोशन में, वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर से बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी फोर्स की बात हो रही है। सेकंड लॉ में देखिए आप क्या दिखा रहा है, सेकंड लॉ में मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ऑलरेडी, ये जो ग्रीन बॉल है ना सेकंड लॉ में, वो मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके लिए एग्जैक्ट जो फोर्स लगा वही क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आता है। चलिए नेक्स्ट जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखिए आप वही पिक्चर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पिक्चर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो है दो बॉल्स है, यहाँ पर दोनों बॉल्स में सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी सामने की आ रहा है, आप भी सामने की तरफ आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरी करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का तीनों जो लॉ है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करिए। एंड लास्ट यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। एंड चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।